इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड जीके टिप्स में। दोस्तों, आज हम कोरोना टॉपिक से रिलेटेड पिछले 9 महीनों में जितने भी मुद्दे चर्चे में रहे हैं इन्हें डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड जीके टिप्स के माध्यम से। और ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस ये हैं चर्चे में। आपके आगामी एग्जाम में कोरोना से रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वर्ल्ड जीके टिप्स के माध्यम से हम कोरोना वायरस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन कहता है, कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई है? इसकी शुरुआत हुई है चाइना से। और चाइना में भी कहाँ? तो चाइना के वुहान शहर से इसकी शुरुआत हुई है। और अगर भारत की बात की जाए तो देखिए, भारत में जो कोरोना वायरस का फर्स्ट केस सामने आया था तो वो है सामने आया था केरल राज्य से। अब हम ऑप्शन की डिस्कस करें तो बीजिंग और शंघाई ये दोनों भी चाइना में ही स्थित है। ऑप्शन डी टोक्यो, जो कि जापान की कैपिटल है। और आप सभी जानते हैं टोक्यो ओलंपिक इसी वर्ष होनी थी, जुलाई 2020 में, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण यह अगले वर्ष तक रोक दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन, चाइना के वुहान शहर के बाद कोरोना के सबसे अधिक मामले किस शहर में देखे गए हैं? तो देखिए, वुहान शहर के बाद सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका देखने को मिला है लेम्बार्टी में। लेम्बार्टी किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है इटली में। इटली का एक शहर है जहाँ पर कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है। अगर हम बात करें इटली की, जो कि चाइना के पास सबसे प्रभावित देश है, इसकी कैपिटल है रोम। इसी रोम की हेडक्वार्टर स्थित है FAO का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, एक ऑप्शन 2019 इन कोव। लेकिन इसके कारण जो बीमारी हो रही है, इस बीमारी के नाम लेकिन इसके कारण बीमारी जो हो रही है उसका नाम दिया गया है कोविड-19। और यहाँ पर यदि इसके फुल फॉर्म के बात किया जाए तो CO से हो जाएगा कोरोना, VI से वायरस और D से डिजीज। और 2019 इसके पता चलने का वर्ष है, जो कि चौथा नंबर क्वेश्चन है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर इस वायरस की संरचना इसके समान दिखाई पड़ती है। तो यदि सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो इसका संरचना क्राउन के जैसी यानी ताज के जैसे दिखाई पड़ती है, और इन्हीं के संरचना के आधार पर इनके नाम क्राउन रखा गया है, क्योंकि संरचना है क्राउन के जैसे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस संगठन के द्वारा कोरोना के प्रकोप के कारण ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो देखिए, जो सबसे पहले ग्लोबल इमरजेंसी है ये लागू की गई थी WHO के कारण, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और इसका हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का 7 नंबर क्वेश्चन, कोविड-19 के चलते कर्फ्यू लगाने वाला
देश का पहला राज्य कौन बना? तो देखिए, कर्फ्यू तो पूरे देश में लग चुका था, लेकिन इससे पहले इसके पहले ही कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया था पंजाब। अगर बात की जाए राजधानी की, तो पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़, जो कि भारत का पहला केरोसिन मुक्त शहर है, जबकि केरोसिन मुक्त जिला है गुजरात का गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं अमरिंदर सिंह। और गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर है BS बदनौर। ये तो हैं कर्फ्यू लगाने वाला भारत के पहला राज्य। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि लॉकडाउन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, यानी कि किस राज्य में सबसे पहले लॉकडाउन किया गया था, तो इस राज्य का नाम है राजस्थान। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न है? तो ऑप्शन में दिया गया है क्या? लैटिन, अंग्रेजी, पंजाबी और चीनी। तो चीन को देखकर कई सारे लड़का परेशानी में आ जाएंगे कि ये चीन होगा, लेकिन चीन को देखकर चीन पर टिक नहीं लगाना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैटिन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कोरोना से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कोरोना से प्रभावित होने वाला अंग है फेफड़ा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।